अभिवादेमि साक्षातो भगवता धम्मो धम्मान् नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सङ्गं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। अनातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सब्बपापस्सवकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम् साधु साधु साधु। के बाद मैं क्या सारे विषय पुस्तक हूँ। आज से हमारे तीसरे समवर्ग विषय देव मित्र भाग 5 इस पर धर्म प्रवचन प्रदान करके हम हमारा ज्ञान वर्धन करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक समबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज 21वां ऑनलाइन धम्म प्रवचन माला, जो कि बोधिसत्व देवमित्र धम्मपाल जी इनके प्रति यह 5वां भाग है। बीच बीच में पूर्णिमा वर्षावास का भाग लेने के कारण सितंबर से चालू हुआ धम्मपाल जी के प्रति जो उनकी जीवनी का भाग है, वो आज 5वां भाग है। आज ये फक्त 5वां भाग है। किसी को लगता है कि वो आपरे 5वां भाग हो गया, लेकिन हमें लगता है कि ये फक्त 5वां भाग है। जो महानुभाव होते हैं, जो एक आदर्श पुरुष होते हैं, आदर्श मानव होते हैं, आदर्श जीवन होते हैं, उनका जीवन इस तरह का जीवन होता है कि हम
5 बार नहीं, 50 बार नहीं, अधिक से अधिक बार भी उनके जीवन के प्रति शब्द पेश करे, भावना पेश करे, श्रद्धा पेश करे, तो भी कम होता है। कभी कभी लगता है ये महानुभाव तथागत सम्यक संबुद्ध, सम्राट अशोक, देंग्योदायशी, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, बोधिसत्व देवमित्र धम्मपाल जी, आनंद कौशल्यान जी, वो तमाम जो भी कुछ हमारे जीवन के एक आदर्श व्यक्ति, आदर्श मानव, श्रद्धा स्थल है, उनके प्रति जो हम शब्द निकालते हैं, एक भावना प्रकट करते हैं, वो शब्द, वो भावना उन महानुभाव के प्रति ये ना हो, डर होता है। एक सूरज के प्रति, सूरज का जो किरण देने वाले के जीवन को हम एक छोटे से बल्ब की तरह तौर कन्वर्ट तो नहीं कर रहे, इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन शब्द या परिस्थिति ऐसी ना हो कि एक महासागर को गिलास भर पानी में कन्वर्ट तो नहीं कर रहे। ये डर तो होता है, फिर भी ये महानुभाव जो होते हैं, ये महान जो व्यक्ति होती है, इनके जीवन में, जीवन को अपने जीवन में, अपने जीवन का श्रद्धा स्थल, अनुसरण स्थल, मार्गदाता के तौर पर स्वीकार करने के लिए आज हम धम्मपाल जी के जीवनी के 5वां भाग यहाँ पेश कर रहे हैं। 4 भाग में आपको तमाम जानकारी दी है। आज हम धम्मपाल जी का जो जीवन था उसमें से कुछ भाग, धम्मपाल जी जब 1891 प्रथम बुद्धगया गए थे, तो वहां की हालत देखकर, वहां की परिस्थिति को देखकर दुखित हो गए थे कि ये 2500 वर्ष पहले जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की वही जगह है, यही वो जगह है कि दुनिया के लोग यहाँ इस जगह में जीवन में एक बार क्यों ना हो आकर मस्तक टेकने को तैयार है। उस वही जगह है ये। किसी प्रतिमा को बुद्ध से संबंधित नहीं, उस तरह के प्रतिमा से कन्वर्ट किया गया था। कई जगह भंगार बनाया गया था, कई जगह गंदगी फैली थी। उस परिस्थिति को देखकर धम्मपाल जी बहुत दुखित हुए और उनका आज जिस जीवन को हम आदर्श मान रहे, वो जीवन यहीं से शुरुआत होता है। उन्होंने ये तय किया कि बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर जो भी कुछ तथागत के जीवनी से, तथागत के जीवन से संबंधित आदर्श हमारे लिए दर्शनीय स्थल है, उस दर्शनीय स्थल को एक तो जो परिस्थिति में चाहिए वो परिस्थिति में फिर से कन्वर्ट करूंगा, और सेकंड जो जिनके हाथ में है उनके हाथ में रहने के कारण बुद्ध धम्म का जो प्योरिटी है, बुद्ध धम्म की असलियतता है, वो लोगों के बीच में जाने से वंचित रहेगा। या तो वो जिनके हाथ में है उनके ब्रांच करके बुद्ध धम्म को प्रकाशित किया जाएगा, बुद्ध को किसी का अवतार करके प्रकाशित किया जाएगा, जो बुद्ध धम्म को मान्य नहीं है। बुद्ध धम्म अवतार से दूर होती रहती है। बुद्ध धम्म किसी दूसरे धर्म का ब्रांच नहीं है, अपना एक स्वतंत्र धर्म है। अब तथागत सम्यक संबुद्ध ये एक हकीकत में जिए हुए, किसी काल्पनिक नहीं, एक हमारे लिए आदर्श पुरुष थे। उनका जीवन, उनकी जीवनी, उनका इतिहास, बुद्ध धम्म की श्योरिटी ये लोगों के सामने जाए,
उसके लिए जो परिस्थिति की आवश्यकता है वो परिस्थिति को मैं आगे लाऊंगा। इस दृष्टि से उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। उनकी चाहत एक ही थी कि जो बुद्धगया की अवस्था है वो बुद्धगया की अवस्था जो होनी चाहिए उस अवस्था में नहीं है। बुद्धगया की अवस्था जो परिस्थिति में पेश होनी चाहिए उस परिस्थिति में नहीं है। उनकी इच्छा यही थी कि 2500 वर्ष पहले जिस जगह पर जिस वज्रासन में बैठकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान प्राप्ति की जगह वही तौर पर वही परिस्थिति में वही सिद्धांत से होने चाहिए जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जीवन है। लेकिन आज हम चढ़वड़ चलाते हैं तो उस दृष्टि से नहीं, ये दृष्टि से चलाते हैं कि वहां मेरा नाम किस तरह जुड़ेगा, मेरी अपनी प्रसिद्धि किस तरह होंगी। उस तरह वो जो भावना है वो शायद धम्मपाल जी और आधुनिक चढ़वड़ में काफी का अंतर है। 1893 18 सितंबर यह दिन शिकागो, अमेरिका का जो शिकागो करके जगह है, वो शिकागो में विश्वव्यापी विश्व में जितने भी धर्म के लोग हैं उन धर्म के लोगों को एकत्र कर कर शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें बोधिसत्व धम्मपाल जी को भी आमंत्रित किया गया बुद्ध धम्म के प्रतिनिधि के तौर पर। वो शिकागो में गए। शायद ही अनुमानित है कि बुद्ध रिसर्चर के तौर पर नहीं, बुद्ध अनुयायी के तौर पर। रिसर्चर तो उस जमाने में भी रिसर्चर थे, लेकिन उनके अंदर में जो एक बुद्ध अनुयायी के तौर पर श्रद्धा चाहिए थी, वो श्रद्धा नहीं, एक फिलोसॉफी, बुद्ध फिलोसॉफी के रिसर्चर करके तो विश्व में बुद्ध फिलोसॉफी के रिसर्चर तो थे, लेकिन श्रद्धा से बुद्ध धम्म को स्वीकार करने वाले जो लोग थे वो बहुत कम थे। इस शिकागो में जो बोधिसत्व धम्मपाल जी जाकर बुद्ध धम्म के प्रति, बुद्ध धम्म के बारे में लोगों के सामने बुद्ध धम्म का गहरापन, बुद्ध धम्म का असलियतता पेश किए, वो शायद ही प्रथम जो एशियाई पुरुष होंगे जो बुद्ध धम्म के अनुयायी के मुंह से विश्व के लोगों ने प्रथम बुद्ध धम्म के प्रति जानकारी हासिल किया होगा। उस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप सब लोग जानकारी रखते ही है, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस बहुत फेमस कॉन्फ्रेंस हो गया। यही कॉन्फ्रेंस विवेकानंद जी के साथ भी जुड़ा है। विवेकानंद जी को भी इस कॉन्फ्रेंस में 2 शब्द बोलने का मौका मिला था, लेकिन उनको मौका वो भी धम्मपाल जी के कारण ही विवेकानंद जी को भी मौका मिला था। आज दुनिया में तमाम फिलोसॉफी के तौर पर नहीं, बुद्ध धम्म को एक धम्म के तौर पर स्वीकार कर कर अपने प्रसिद्ध लोग तमाम हैं। आज दुनिया भर में एक बुद्ध के अनुयायी भरे हैं, लेकिन उस वक्त धम्मपाल जी ही बुद्ध धम्म के अनुयायी के तौर पर दुनिया में अपने वाणी को पेश कर दुनिया के लोगों के सामने बुद्ध धम्म क्या है, बुद्ध धम्म का चिंतन क्या है, बुद्ध धम्म का कहना क्या है, ये पेश किया। शायद ही प्रथम एशियाई व्यक्ति होंगे। वो आते आते शिकागो से आते आते हवाई में रुककर पोस्टर करके एक उपासिका थे, उनके साथ जान पहचान तो पहले से ही था, लेकिन उस मिसेस पोस्टर के साथ में उन्होंने हवाई में उतरे और उसके बाद में जापान में गए। इसे करते करते तमाम देश में घूमकर जापान से भी काफी सहायता मिली, जापान के लोगों का आना जाना चालू हुआ। प्रथम जो श्रीलंका में जाकर थेरवादी बुद्ध धर्म के अध्ययन जापानी आदमी ने किसी ने किया होगा, तो उसका कारण भी धम्मपाल जी है। धम्मपाल जी ने उस मिसेस पोस्टर और तमाम लोगों का सहकार्य के माध्यम से बुद्धगया की परिस्थिति को दुनिया के सामने पेश किया और उस उनके सम्यक कष्ट के कारण, सम्यक कर्म के कारण ही आज हम जो बुद्धगया को देख पा रहे हैं,
आज भी चाहे उतनी परिस्थिति तो है नहीं, लेकिन 100 वर्ष पहले बुद्ध अनुयायी को तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन से बुद्ध लोगों को बुद्ध लोगों के लिए सबसे पवित्र जो जगह है, उस पवित्र जगह में बुद्ध अनुयायियों को प्रवेश करने से भी मना किया जाता था। वहां बुद्ध का पवित्र स्थल है, बुद्ध का श्रद्धा स्थल है, बुद्ध का दर्शनीय स्थल होने के पश्चात भी वहां बुद्ध करके गए तो अंदर आने से भी मना किया जाता। ऐसी अवस्था थी 100 साल पहले। लेकिन वही धम्मपाल जी के मेहनत के कारण, धम्मपाल जी के सम्यक कष्ट के कारण आज जो हम परिस्थिति देख रहे हैं, या फिर वो बुद्धगया होंगी, या फिर वो सारनाथ होंगी, या फिर वो राजगीर होंगी, या फिर वो कुशीनगर होगा, इनकी शुरुआत आदमी एक बार किसी काम को शुरुआत करने के बाद में आगे बढ़ने के लिए जितना कष्ट नहीं करना पड़ता है, उतना उस कर्म को शुरुआत के वक्त करना पड़ता है। आज जो परिस्थिति में हम जाकर बुद्धगया को देख रहे हैं, बुद्धगया में जाकर हम अपने श्रद्धा को पेश कर रहे हैं, बुद्धगया में जाकर हम साधना कर रहे हैं, बुद्धगया में जाकर हम वंदना कर रहे हैं, इसकी शुरुआत, इसका श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय इसकी शुरुआत होंगे तो वो पूजनीय बोधिसत्व देवमित्र धम्मपाल जी को ही जाना चाहिए। क्योंकि वही एक कारण है कि आज हम बुद्धगया में जाकर अपनी श्रद्धा को पेश कर सकते हैं। उनकी मेहनत नहीं होती, उनकी सम्यक कष्ट नहीं हुआ होता, उनका विचार नहीं हुआ होता, तो पता नहीं आज बुद्धगया, राजगीर, सारनाथ, कुशीनगर और तमाम जो भी कुछ हमारे हम बुद्ध के लिए जो श्रद्धा स्थल है, वो स्थल किस हालत में होती। हम उनके शुक्रगुजार है, धम्मपाल जी के शुक्रगुजार है कि उन्होंने आज हमें वो मौका दिया कि अभी संपन्न तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत पैमाने में आज यहाँ बुद्धगया में फर्क आया, सारनाथ में फर्क आया। दुनिया के लोग वहां आकर अपने मस्तक टेक सकते हैं, अपनी श्रद्धा पेश कर सकते हैं, अपनी साधना कर सकते हैं। आपने 13 जुलाई 1931 भिक्षु की दीक्षा लिया, उपसंपदा लिया। अभी तक अनागरिक के तौर पर जिए, लेकिन 1931 में आपने भिक्षु की दीक्षा लेकर, उपसंपदा लेकर भिक्षु का जीवन जिया। आज एक प्रथा बन गई कि धम्मपाल जी के पीछे नाम के सामने में अनागरिक लगाना, लेकिन धम्मपाल जी के जीवन में एक ऐसा काल भी था कि उन्होंने उपसंपदा लेकर अपने जीवन भिक्षु के रूप में जिया है। लेकिन उनको जो कार्य करना था, उनको जो काम करना था, वो काम करने के लिए जो दौड़पद करनी थी, उस दौड़पद के लिए भिक्षु का जीवन जीना थोड़ा जड़ जाता था। भिक्षु का जीवन, भिक्षु के उस जमाने में, आज तो बदल आ गया है, आज तो बदल आने के कारण कुछ फर्क भी हो सकता है, लेकिन उस जमाने में और स्पेशली जो शुद्धता से शील पालन कर कर बुद्धगया सारनाथ के समान जो बुद्ध धम्म से संबंधित जगह है, उसको प्रोग्रेस करना जड़ जाता था। यही कारण उन्होंने एक बार चीवर तो पहन लिया, लेकिन फिर से चीवर को त्याग कर अनागारिक जीवन जीने लगे। इसी कारण लोग हम उन्हें अनागारिक के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन उनके जीवन का एक भाग था कि उन्होंने भी उपसंपदा ग्रहण कर भिक्षु का जीवन जिया था। इसे कर उनका जीवन का ज्यादा भाग भारत में ही गया। भारत में ही गया का अर्थ ये नहीं भारत में आकर आलीशान जीवन जिया। भारत में जाने का अर्थ ये है कि वो विशेष करके बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर, इन जो बुद्ध के जीवन से, बुद्ध के जीवनी से संबंधित दर्शनीय स्थल है, उस दर्शनीय स्थल को पुनर्जीवित करने के लिए, उस दर्शनीय स्थल को स्वच्छ करने के लिए
आपने अपने जीवन को समर्पित किया, और उसी का नतीजा है कि आज हम वो पहचानते हैं कि ये बुद्ध गया है। बुद्ध गया क्या चीज है, हम वो पहचानते हैं ये सारनाथ है। सारनाथ बुद्ध के जीवन के किस भाग से जुड़ा है, ये राजगीर है। राजगीर बुद्ध के जीवन के किस पार्ट से जुड़ा है। धम्मपाल जी नहीं होते तो पता नहीं आज वही जगह जो हमारे लिए दुनिया में सबसे शुद्ध जगह है, दुनिया में सबसे हमारे लिए आदर्श जगह है, श्रद्धा स्थल है, वो श्रद्धा स्थल किसी हालत में होता ये हम बता नहीं सकते। 29 अप्रैल 1933 ये बोधिसत्व देवमित्र धम्मपाल जी की परिनिर्वाण का दिन, अर्थात आपने 29 अप्रैल 1933 को 69 इयर्स की उम्र में आपका देहांत हुआ। आपने प्राण को त्याग दिया। उनकी अस्थि उन्हीं के ही इच्छा के मुताबिक आज भी सारनाथ में जो मुलगंधकुटी विहार है श्रीलंका में, वही धर्मपाल जी ने बनाया हुआ मुलगंधकुटी विहार, उस मुलगंधकुटी विहार में एक भाग में छोटा सा, जानबूझकर ना जाए तो इसे पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये उसी धर्मपाल जी का जो जिन्होंने महान कार्य किया उस धर्मपाल जी का अस्थि का स्थल है। आज हम छोटा कार्य कर कर अपना पुतला बनाते हैं, ना जाने कितना छोटा काम कर कर अपने आप को बहुत बड़े से बड़े आदमी के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन धर्मपाल जी ने दुनिया में अमेरिका, यूरोप जैसे देश में बुद्ध धर्म का प्रचार किया, जो कि आज के जैसे सुविधा नहीं थी। उस जमाने में धर्मपाल जी ने अपने देश को त्याग कर, शायद एक बार जो 1891 में श्रीलंका को छोड़कर बाहर निकले, तब से पता नहीं वो श्रीलंका में कितने बार वापस गए, श्रीलंका में कितने दिन रहे। ज्यादा से ज्यादा उनका जीवन भारत में ही बीता। भारत में बीता, इतना बड़ा काम किए, अपने देश को त्याग किया, अपने कुटुंब मतलब माता पिता को त्याग किया, भाई बहन को त्याग किया। लेकिन उनकी ये इच्छा नहीं थी कि मेरा पुतला बने, उनकी ये इच्छा नहीं थी कि मेरा स्तूप बने, मेरे नाम से कुछ निकाला जाए। त्यागी आदमी का जीवन यही होता है, जो बिना त्याग से जीते हैं। वो छटाक पर काम कर कर अपने पुतले की आशा करते हैं, अपने नाम की आशा करते हैं, अपने प्रसिद्धि की आशा करते हैं। लेकिन आप कभी आगे सारनाथ मुलगंधकुटी विहार में जाएंगे तो थोड़ा याद से उस बोधिसत्व धर्मपाल जी के स्तूप, हम स्तूप ही बोलेंगे उसको, उस स्तूप के तरफ भी नमन कर कर आएंगे, उनके किए हुए जीवन को याद कर कर आएंगे प्रत्यक्ष वहां जाकर, तो उनका जीवन, धर्मपाल जी का जीवन हमारे लिए अधिक एक आदर्श पूर्वक हो सकता है, एक श्रद्धा पूर्वक हो सकता है, एक अपने जीवन में उतारने के लिए हो सकता है। हम धर्मपाल जी की जीवनी क्यों ना हो और किसी की जीवनी होती है, वो इसलिए आपके सामने पेश नहीं कर रहे कि उनके जीवन के प्रति हम तालियां बजाएं। हम इसलिए आपके सामने इनका जीवन पेश कर रहे हैं कि उनके जीवन के माध्यम से हम अपने जीवन का मार्ग तय करें, उनके जीवन को अपने जीवन का आदर्श माने, उनके जीवन को अपने जीवन का अनुसरण स्थल के रूप में, श्रद्धा के रूप में उनके जीवन को देखें। यही हमारा मकसद है। आपको ये बात शायद कभी सुना भी नहीं होगा कि, और हैरान भी होंगी, धर्मपाल जी की माता जी से पहले धर्मपाल जी का देहांत हुआ। परिनिर्वाण माता जी का पहले नहीं, परिनिर्वाण देवमित्र धम्मपाल जी का ही देहांत पहले हुआ, भारत में ही हुआ। उनकी माता जी श्रीलंका में रहती थी। अपने बच्चे का मतलब धम्मपाल जी का देहांत हो गया। कई दिनों तक उनके माता जी को पता नहीं था कि धम्मपाल जी का देहांत हो गया। किसी लोगों ने श्रीलंका में उनके माता जी को बताया कि आपके लड़के का दुखद निधन हो गया।
किसी के शब्द के माध्यम से, किसी पराया के शब्द से उनको पता चला कि मेरा लड़का जो धम्मपाल है उनका देहांत हो गया। और उस बताने वाले का शब्द ये था कि ये दुख की घटना आपको समझ पेश कर रहा हूं। वो माताजी शांतता से बोल रही है, धम्मपाल का देहांत हो गया, इसमें दुख क्या है? उन्होंने जब घर त्यागा था उसी वक्त हमारा और उनका रिश्ता, जो माता लड़के का रिश्ता है, वो तो टूट गया था। मेरे उनके ऊपर श्रद्धा थी, मेरे उनके ऊपर मैत्री थी, भावना थी, वो तो टूटा नहीं। लेकिन संसार में जो माता बेटे का रिश्ता था, वो रिश्ता उसी वक्त टूट गया था जब उन्होंने इस घर को त्याग कर एक अनागारिक का रूप या एक भिक्षु का रूप लेकर बुद्ध धर्म के प्रचार को निकले। बुद्ध का जो संबंधित जगह है बुद्धगया सारनाथ को पुनर्जीवित करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उसी वक्त हमारा रिश्ता इसमें दुख की क्या बात है? माताजी को बताने वाले कोई भिक्षु थे। भिक्षु ने सोचा कि माताजी को बताऊं, इनका दुख पेश करूं तो उनका दुख कुछ कम हो जाएगा। लेकिन वो माता के बीच में अपना लड़का क्यों ना हो, लेकिन वो लड़के के पीछे दुख नहीं, वो लड़के के पीछे जो उन्होंने किया हुआ कर्म था, वो कर्म के प्रति एक आदर्श, एक स्वाभिमान का ही नजर अपना लड़का क्यों ना हो, माताजी ने पेश किया। और अपने लड़के के, धम्मपाल जी के दुख के प्रति जो एक साधारण माता पेश करती है, मृत्यु के प्रति जो एक माता, साधारण माता दुख पेश करती है, वो दुख कहीं नहीं दिखाई दिया। बताने वाले भिक्षु ही उल्टा, उनको लगता था कि हम ही भिक्षु होने के पश्चात, हम ही भिक्षु होने के कारण हम ही ज्यादा करके अनित्य को समझते हैं। लेकिन नहीं, धम्मपाल जी से माता का जो भावना होती है, वो माता अपने बच्चे के, अपने लड़के जो धम्मपाल जी है, उन धम्मपाल जी के करनी के ऊपर स्वाभिमान से, उस निसर्ग के, उस धम्म के प्रति स्वाभिमान से अपने धर्मपाल जी के देहांत को स्वीकार कर रही थी। आज हमने भी ये सीखना चाहिए कि एक माता अपने लड़के के साथ जो कुछ महान कार्य करने को जाता है और करते करके उनका देहांत होता है, तो वो देहांत के प्रति माता की भावना कैसी होती है। हम शुरू से कह रहे हैं कि धम्मपाल जी का जीवन, धम्मपाल जी श्रीलंका में उनका जन्म हुआ, श्रीलंका में सब कुछ हुआ। एक बहुत बड़े फर्नीचर के व्यापारी के घर में इनका जन्म हुआ, कोई कमी नहीं थी। फिर भी उनके मन में जो बुद्ध के प्रति, जो अपने देश के प्रति भावना थी, वो भावना को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। समर्पित कर उनका जीवन ज्यादा से ज्यादा काल भारत में ही गुजरा। भारत में बुद्ध धर्म से संबंधित जो जगह है, उसके पुनर्जीवन के लिए ही अपने जीवन को समर्पित किया। उसमें कोई अपना लाभ नहीं देखा, ना अपना नुकसान नहीं देखा। मैं किस देश का आदमी हूँ, मेरे भाई बहन कौन है, मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं, उन्होंने कभी ये विचार ही नहीं किया। उनका एक ही भावना थी, उनका एक ही लक्ष्य था कि मैं आज जो बुद्ध धर्म की कमी दुनिया में दिखाई दे रही है, उस बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस तरह कर सकता हूँ। उस बुद्धगया सारनाथ जो बंगाल में पड़ा है, उस बुद्धगया सारनाथ को पुनर्जीवित कैसे कर सकता हूँ, वही एक लक्ष्य था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर सकता, मेरा नाम क्या है, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं। ना तो अपना लाभ सोचा, ना अपना अलाभ सोचा। उन्होंने फक्त बुद्ध धर्म के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया। यहाँ तक कि कभी बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुद्ध राजगीर, बुद्धगया, जो भी कुछ दर्शनीय स्थल है, उस दर्शनीय स्थल के पुनर्वसन के लिए जो परिस्थिति की, जो अवस्था की आवश्यकता थी, वो आवश्यकता को पूरा किया। कभी भिक्षु का रूप अदा किए, तो कभी अनागारिक का रूप अदा किए। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी परिस्थिति क्या है, मैं भिक्षु हूँ, आज भिक्षु हूँ तो कल अनागारिक हूँ,
मुझे भिक्षु होकर लाभ मिलेगा या अनागरिक होकर लाभ मिलेगा, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा। उन्होंने फक्त और फक्त यही सोचा कि मैं भिक्षु होकर कुछ काम कर सकता हूं तो भिक्षु रहूं, मुझे अनागरिक बनकर काम कर सकना पड़ेगा तो मैं अनागरिक बनूं। उन्होंने अपने जीवन को टोटली तौर पर त्यागमय जीवन जिया, जो काम करते करते उसमें से अपना लाभ या उसमें से अपना हानि नहीं सोचा। हम कुछ छोटा सा काम भी करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसमें से मेरा लाभ कितना होगा, मेरा नुकसान कितना होगा। लक्ष्य ही अलग होता है। धम्मपाल जी का लक्ष्य ये था कि बुद्ध धम्म का प्रचार कैसे होगा, बुद्ध जीवन से जो संबंधित जगह है उस संबंधित जगह का पुनर्वसन कैसा होगा, यही उनका लक्ष्य था। उसमें से मेरा नाम कैसा बढ़ेगा, मेरा लाभ कैसा बढ़ेगा, मेरा नुकसान कहां से होगा, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं। आज हमने वही आदर्श लेना चाहिए कि काम करते वक्त जो धम्मपाल जी ने वक्त में सोचने का जो रीजन था, सोचने का जो ढंग था, वो ढंग अपना स्वार्थ नहीं, अपना लाभ नहीं, फक्त और फक्त बुद्ध धम्म का भारत में, श्रीलंका में पुनर्वसन, यही उनका लक्ष्य था। अपने खुद का लाभ, अपना खुद का नुकसान उन्होंने कभी नहीं सोचा। हम शुरुआत में धम्मदीप और स्वयंदीप के बारे में बात किए थे। आज मैं ये हर 30-30 मिनट 5वें बार बोधिसत्व धम्मपाल जी के बारे में आपके सामने मेरी जानकारी को पेश कर रहा हूं, और उसमें से शायद आपने भी गेस किया होगा, मुझे भी ये याद आ रहा है कि धम्मपाल जी का जो जीवन था वो जीवन एक स्वयंदीप के तौर पर ही था, लेकिन उसका बेस धम्मदीप था। धम्मदीप के बिना स्वयंदीप तो होता नहीं है। स्वयंदीप से ही जिए, धम्म को दीप बनाकर धम्मपाल जी स्वयंदीप से ही जिए। स्वयंदीप का अर्थ होता है अपने जिम्मेदारी को प्रथम पहचानना। स्वयंदीप का अर्थ होता है निर्णय, अपने जीवन का निर्णय स्वयं का होना। स्वयंदीप का अर्थ होता है जो जीवन में सिलेक्ट करने का वक्त आता है, चयन करने का वक्त आता है, तो वो चयन सिलेक्ट करने का माहौल, भावना वो अपनी ही हो। आज हम अपने जिम्मेदारी को पहचानने को तैयार नहीं है, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। निर्णय नाम अपना होता है, लेकिन और किसी के निर्णय को ही हम स्वीकार करते हैं। निर्णय लेते वक्त हमारा आधार फक्त और फक्त बुद्ध धम्म का चिंतन ही होना चाहिए। कोई मेरा पहचान है, उसका शब्द मेरे निर्णय का आधार नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा इसलिए मैंने बुद्ध धम्म तक बदला दिया, किसी ने कह दिया इसलिए बुद्ध धम्म के चिंतन तक मैंने बदलाकर किसी के कहने के ऊपर से मैं निर्णय ले रहा हूं, ये गलत है। कोई गलत निर्णय मेरे सामने पेश कर रहा है तो उस निर्णय का सामना हमने करना चाहिए, उस निर्णय को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनकी आशा तोड़ना क्यों ना हो, उनकी अपेक्षा को तोड़ना क्यों ना हो, लेकिन हम फक्त और फक्त बुद्ध धम्म में जो दिया हुआ मार्ग है उसी मार्ग को बेस बनाकर अपने निर्णय को बनाना चाहिए। ये स्वयंदीप होता है। हमारे को जीवन के वक्त में, माहौल में एक निर्णय करने का, एक चयन करने का, एक सिलेक्ट करने का वक्त आता है कि मैं राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं। उस वक्त किसी ने कह दिया कि ये करो, उस वक्त किसी ने कह दिया कि वो मेरी परिचित है तो मैंने सुन लिया, वो मेरी अपरिचित है या अप्रेमी है इसलिए मैंने त्याग दिया। ये नहीं होना चाहिए। वो मेरी प्रेमी भी हो, मेरी चाहत भी हो, मेरी अप्रेमी हो, मेरी अचाहत भी हो, तो भी मैंने अपने जीवन का निर्णय, अपने जीवन का चयन वो बुद्ध धम्म के आधार पर ही करना चाहिए। किसी ने कह दिया, जो जान पहचान है उनके शब्दों को मान तो देना चाहिए, बुजुर्ग होंगे तो मान तो देना चाहिए, लेकिन मान देना और उसको स्वीकार करना ये अलग होता है। आज आपका जीवन है, आपके जीवन का निर्णय
किसी जान पहचान के तौर पर नहीं, किसी के कहने के तौर पर नहीं, किसी के आग्रह के तौर पर नहीं कि मैं बहुत गहराई से जानती हूँ, मैं गहराई से जानता हूँ। आपके जीवन का निर्णय, आपके जीवन का चयन वो स्वयं दीप के तौर पर बुद्ध धम्म को ही आधार रखकर, जान पहचान की कोई जरूरत नहीं है। जान पहचान के माध्यम से निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। आपका निर्णय जो है वो बुद्ध धम्म के चिंतन से, बुद्ध धम्म के सिद्धांत के माध्यम से ही आपका निर्णय होना चाहिए, आपका चयन होना चाहिए, आपका अपनी जिम्मेदारी भी उसी का आधार लेकर ही होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं हम हमेशा पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, ये अभी भी हमने इसके पहले भी कहा, बार बार कहते हैं, लेकिन हमने आज भी उसका असलियतता समझने में वंचित है। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, इसका अर्थ होता है कि मैं किसी के शारीरिक हानि, जो वस्तु है, शरीर ये वस्तु है, उस वस्तु को हानि नहीं पहुंचाऊं, और साथों साथ ये वस्तु जो शरीर है, इस शरीर वस्तु को ही नहीं, इस शरीर के साथों साथ जो अगले का मन है, मानसिकता है, चित्त है, भावना है, उस चित्त भावना को भी ठोस नहीं पहुंचाऊं, ये पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि का अर्थ होता है। साथ में पानातिपाता में 3 प्रकार होते हैं। एक जो प्रकार होते हैं वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना, अपने आप को मारना, और सेकंड दूसरे किसी के हत्या करना, दूसरे किसी को दुख पहुंचाना, और तीसरा होता है कोई दूसरा किसी के जीवन को हत्या कर रहा है, जो कोई किसी के जीवन की हत्या का कारण बन रहा है, कोई किसी की हत्या का रीजन बन रहा है, उस हत्या के कारण को, उस हत्या के रीजन को हम देखते रहते हैं। ये भी पानातिपाता का रीजन होता है। आज हमारे जीवन में तमाम जो घटना निर्माण होती है, उस घटना में से हम अपने जीवन को नुकसान पहुंचाने का स्वयं रीजन ना बने, अपने जीवन को समाप्त करने का रीजन हम ना बने, ये बुद्ध का वाणी है। और दूसरा, किसी औरों का जीवन को हानि ना पहुंचाए, उसकी हत्या ना करे, ये दूसरा। और तीसरा, अनडायरेक्ट हम किसी के जीवन को नष्ट करने की, हम किसी के जीवन को समाप्त करने का रीजन ना बने। और उसके साथों साथ कोई कर रहा है, कोई दूसरे किसी के जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई किसी को हानि पहुंचा रहा है, कोई किसी के मरण के लिए कारण बन रहा है, उसका हम साथी ना बने, उसकी हम प्रशंसा ना करें, उसकी हम चुपचाप देखते ना रहे। ये 3 जो प्रकार है, ये बुद्ध ने अहिंसा के तौर पर बोला है। आज हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ घटना आती है, उस वक्त हमने उस पानातिपाता के घटने से उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसके प्रति हमने किस तरह का निर्णय लेना चाहिए, उसके प्रति हमारे जीवन का चयन क्या होना चाहिए, ये हमने बुद्ध धम्म का आधार लेकर, बुद्ध धम्म के चिंतन का आधार लेकर, किसी जान पहचान से नहीं, किसी प्रिय से नहीं, किसी बड़े लोगों से नहीं, अपने संबंध से नहीं, ये जो निर्णय लेते वक्त, जीवन का जो निर्णय लेते वक्त हमारे लिए किसी व्यक्ति का नहीं, हमारे लिए बुद्ध धम्म का जो चिंतन है, बुद्ध धम्म का जो विचार है, वो विचार ही हमारे जीवन का बेस होना चाहिए, हमारे जीवन को जो निर्णय करने के लिए आधार होना चाहिए, हमारे जीवन का चयन का आधार होना चाहिए। और कुछ बाद में देखेंगे, जो मेरी परिचय कुछ बोल रहे, मेरी प्रेमी कुछ बोल रहे, मेरी अप्रेमी कुछ बोल रहे, ये बाद में देखेंगे। प्रथम अपने जीवन का जो जिम्मेदारी निभाना है, अपने जीवन का जो निर्णय लेना है, अपने जीवन का जो चयन करना है, वो धम्मपाल जी ने जिस तरह अपने जीवन का, अपने जीवन में की जिम्मेदारी समझे, अपने जीवन में निर्णय लेने के वक्त, अपने जीवन का मार्ग चयन करते वक्त बुद्ध धम्म को ही स्वीकार किया, बुद्ध धम्म के मार्ग को ही स्वीकार किया। उनको बुद्ध धम्म के सिवा और कोई ना परिचित था, ना प्रेमी था, ना अप्रेमी था। आज हम 5-5 बार
धम्मपाल जी के जीवन को के माध्यम से बुद्ध धम्म को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज आपसे अपेक्षा करता हूं कि ये जो अपने जीवन का जिम्मेदारी, अपने जीवन का निर्णय, अपने जीवन का चयन करते वक्त भी धम्मपाल जी ने जिस तरह मार्फत बुद्ध धम्म के चिंतन को, बुद्ध धम्म के उपदेश को ही अपने जीवन का मार्ग समझा, उसी भावना को हम भी स्वीकार करेंगे। यही आशा अपेक्षा के साथ आज के प्रवचन, वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो गया, समाप्त करते हैं। मैं आशीर्वाद गाथा बोलूंगा, आप हाथ जोड़कर उस आशीर्वाद गाथा को स्वीकार करेंगे। नत्थी मे शरणं